मध्य प्रदेश का ज़िला ग्वालियर और इलाका है गार्डन सिटी। 13 अगस्त 2024 की बात है। दोपहर का वक्त था। एक लेडी स्कूटी पे अपने भाई के साथ जा रही थी। अभी अचानक पीछे से एक गाड़ी उसको हिट करती है। ज़ोरदार तरीके से टक्कर होती है और जो महिला उस स्कूटी के ऊपर सवार थी, पीछे बैठी हुई थी, उसकी मौके पर मौत हो जाती है और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लेकिन इसकी सूचना पुलिस को उसका पति देता है और वो कहता है कि अभी अभी गार्डन सिटी के फला लोकेशन पे एक एक्सीडेंट हो गया है और उसमें एक लोडर जो है, ट्रक होता है जो बड़ा वाला जिस पे लोड करके वो ले जाते हैं, उसने टक्कर मार दी है। इस टक्कर में मेरी पत्नी जो है मुस्कान, उसकी मौत हो गई है, जबकि उसका भाई मेरा साला गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पुलिस पहुंचती है। उसके बाद जो है उस महिला के शव को ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम की दूसरे दिन रिपोर्ट आती है और उसमें भी जो इंजरीज आती हैं वो एक्सीडेंट से ही आती हैं। उसका जो भाई था वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ था और वो कुछ भी बताने की पोजीशन में ही नहीं था कि उसको इतनी सारी चोटें कैसे आई हैं या कौन सी गाड़ी ने उसको टक्कर मारी थी, क्या हुआ था, कुछ भी उसको होशो हवास नहीं था। पुलिस भी ये मान के चल रही थी कि ये एक एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस जब इसकी तफ्तीश कर रही थी, जांच कर रही थी, तभी उसको एक और सूचना मिली कि जो घटना स्थल था जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था, उससे कुछ दूरी पर एक इको स्पोर्ट्स भी टकराई थी। वो बिजली का खंभा था, उससे टकराई थी और उसके बाद वो गाड़ी काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रही। फिर कोई क्रेन आया था और क्रेन उस इको स्पोर्ट्स को लेकर गई थी। अब पुलिस को ये हुआ कि एक ही वक्त में 2 एक्सीडेंट हुए थे। वो गाड़ी किसकी थी, ये इको स्पोर्ट्स, ये नहीं पता चल सका था और ना ही उसका नंबर मिला था। फिर पुलिस ने क्या किया कि आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले थे उसको पुलिस ने खंगाला, तो हर जगह जो है वो कोई लोडर पीछे नहीं दिख रहा था। पुलिस को हर जगह वो इको स्पोर्ट्स नज़र आ रही थी। जो स्कूटी गई थी, स्कूटी के पीछे भी वही इको स्पोर्ट्स जो है पुलिस को जाती हुई दिखी थी। इससे पुलिस का वो कुछ शक उसके ऊपर गहराया। अब मृतक का जो पति था, पुलिस ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुमने उस दिन बताया था कि लोडर से एक्सीडेंट हुआ था, तुमको ये कैसे पता चला, तुम वहाँ कैसे आ गए थे? तो उसने बताया कि कुछ ही दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहाँ पे दर्शन के लिए गया था। मैं जब वहाँ से लौटा तो मैंने देखा कुछ भीड़ वहाँ पे लगी हुई, तो लोग ये बता रहे थे कि कोई लोडर उधर से निकला है और ये उससे ही एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस ने कहा नहीं, उससे तो नहीं एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट तो एक इको स्पोर्ट्स से हुआ है। इको स्पोर्ट्स का नाम सुन के वो थोड़ा सा घबराया और उसने कहा कि हो सकता है लोगों ने बताया था तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो। अब वो पुलिस जो अब तक ये मान के चल रही थी कि एक सिंपल एक एक्सीडेंट हुआ है, इसमें किसी लोडर ने टक्कर मारी है, लेकिन पुलिस को वो लोडर उस रोड के ऊपर बिल्कुल दिखाई नहीं दी। इको स्पोर्ट्स नज़र आई। अब अगर इको स्पोर्ट्स से एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पति ने लोडर क्यों बताया था, ये पुलिस के दिमाग में ये सवाल चल रहा था। धीरे धीरे 8-10 दिन गुजर गए थे। घटना 13 अगस्त की थी, उसके बाद 8-10 दिन इसमें और गुजर गए। अब पुलिस सोच रही थी कि क्या वजह हो सकती है इस एक्सीडेंट की। अब उस इको स्पोर्ट्स के बारे में पता लगाया गया तो पुलिस को पता चला कि वो इको स्पोर्ट्स जिसका पति है अजय, उसके ही एक दोस्त की है। अब अजय को दोबारा बुलाया गया तो पुलिस ने जब उससे थोड़ी से अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि हाँ, ये मेरी पत्नी थी और इसका एक्सीडेंट इको स्पोर्ट्स से हुआ है और वो जो इको स्पोर्ट्स आगे जाके लड़ी थी उसमें मैं ही सवार था और मेरा दोस्त इसको चला रहा था। अब पुलिस भी उसमें पड़ गई, सरप्राइज़ हो गई कि इसने क्यों अपनी पत्नी को मारा है। फिर उसकी पुरानी बातें खंगालनी शुरू की। दर परत जो उसने कहानी बताई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। तो अजय उर्फ आलोक ने पुलिस को बताया कि वो 2017 में MPPCS की तैयारी कर रहा था। उसी वक्त एक लड़की थी जिसका नाम था दुर्गावती उर्फ मुस्कान, वो भी PCS की कोचिंग कर रही थी। वहीं पे इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई और दोस्ती मुलाकातों में बदल गई और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में गहरा प्यार हो गया। इसकी खबर मुस्कान के घर वालों को भी हुई। इसी बीच में 2019 में कोविड आ गया और कोविड के दौरान इन लोगों की मुलाकातें कम हुई। जब फ़ोन पे ज़्यादा बातें होती थी तो
मुस्कान के घर वालों को ऑब्जेक्शन हुआ और इस बात से नाराज़गी उनकी बढ़ती गई और 2021 जब आया तो मुस्कान के घर वालों ने उसकी शादी कर दी। अब मुस्कान की शादी हो गई तो उसका बड़ा बुरा इफ़ेक्ट पड़ा अजय उर्फ आलोक के ऊपर। आलोक जो है बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद आलोक के घर वालों ने कहा कि अब उसकी शादी हो गई है, तुम भी शादी कर लो। 2022 में आलोक की भी शादी हो गई और आलोक की जो पत्नी थी, जो उसका गांव में घर था, वहां पर रहने लगी। उधर मुस्कान का जो उसका पति था, उससे बहुत ज़्यादा दिन तक पटरी नहीं खाई और उसने उसको डिवोर्स दे दिया। उनके बीच में तलाक हो गया। तलाक होने के बाद मुस्कान जब अपने घर के ऊपर आ गई और ये बात पता चली अजय को, तो अजय और मुस्कान की मुलाकातें फिर से होने लगी। इन दोनों की मुलाकातें बढ़ती रहीं और दोनों के बीच में एक बार फिर लव अफेयर पूरे उरूज पे पहुंच गया और दोनों का प्यार इस हद तक बढ़ गया कि मुस्कान ने दूसरी शादी कर ली अजय से। उसके बाद अजय के साथ ग्वालियर सिटी के अंदर एक साकेत नगर इलाका है, वहाँ पर अजय ने दूसरा मकान ले लिया किराए पर और यहाँ पर वो मुस्कान के साथ सेटल हो गया। उसकी पहली पत्नी गांव में रहती थी। अजय का अभी कोई अजय की जॉब नहीं लगी थी। उसका पूरा खर्च जो है उसके घर वाले ही उठाते थे, लिहाजा उसके ऊपर डबल फैमिली का जो जब खर्च बढ़ा तो थोड़ा सा वो डिप्रेशन में रहने लगा, थोड़ा तनाव में रहने लगा। पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, उतना खर्च उसको मिल नहीं रहा था, तो वो मुस्कान की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था और मुस्कान को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि वो हर हफ्ते ढेर सारी शॉपिंग करती थी, मूवीज़ देखती थी, आउटिंग उसको पसंद थी, घर के बाहर वो रेस्टोरेंट में खाना पसंद करती थी। लिहाजा ये सिलसिला जब चलता रहा तो खर्च बहुत बढ़ गए। अब जब खर्च कम हुआ तो मुस्कान से और अजय के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसका कहना था कि मैं तुम्हारी वजह से अपना पति छोड़ा, ये मैंने डिवोर्स लिया और उसके बाद तुमने मुझसे शादी की, है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कैसे भी हो। और वो फोर्सफुली कहने लगे कि तुम अपने जो तुम्हारे गांव में इतने सारे खेत हैं उनको बेच दो, उससे बहुत पैसा मिल जाएगा, हम लोग अच्छी सी लाइफ जिएंगे। उसकी पहली पत्नी के बारे में भी ज़्यादा मुस्कान को नहीं पता था। तो ये सारी सब चीज़ें मिल गई, जो इश्क का भूत था वो अजय के ऊपर उतर गया। अब उसने फैसला किया कि यार अब मुस्कान को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने प्लानिंग की। पहले तो उसने कई बार जो है अजय देवगन की बड़ी मशहूर मूवी है दृश्यम, कई बार उस मूवी को देखा और उसके बाद लगातार वो क्राइम सीरियल बहुत से देखता रहा कि किस तरीके से वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटा सकता है। आखिर में उसको ये समझ में आया किसी सीरियल को देख के, अगर वो इस तरीके से अपनी पत्नी को मारता है तो ये एक रोड एक्सीडेंट कहलाएगा और वो साफ साफ बच जाएगा। उसने इसमें अपने एक दोस्त को शामिल किया। उसका दोस्त था, उसके ऊपर काफ़ी कर्जा था, तो वो तैयार हो गया कि मैं तुम्हारे इस काम में मदद करूंगा। एक इको स्पोर्ट्स खरीदी गई 2.5 लाख रुपए की और उसके बाद इस पूरी प्लानिंग की गई। कई दिन तक तो वो लोग, मुस्कान जब कहीं भी घर से जाती तो उसके पीछे घूमते। सहयोग से उस दिन उसका भाई भी उसके साथ में था। अब ये सुनसान वाली जगह मिल गई तो प्लान के मुताबिक ये हुआ कि अब आज इसको निपटा ही देते हैं, ज़्यादा होगा तो उसका भाई भी मर जाएगा। तो इस प्लानिंग एकदम सटीक थी। उसका एक्सीडेंट में उसको उड़ा दिया गया, मुस्कान की मौत हो गई, भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन गाड़ी उसकी आगे जाकर खुद की गाड़ी टकरा गई एक पोल से और वहीं से इको स्पोर्ट्स जो थी वो पुलिस की निगाह में आ गई। अब कहते हैं ना कि एक गलती जो होती है इंसान की, वो उसको कहीं ना कहीं फंसा देती है। यही अजय के साथ हुआ। उसने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि लोडर से एक्सीडेंट हुआ है और लोडर काफ़ी देर तक जो समय था उस बीच में उस रास्ते से निकला ही नहीं था। इसीलिए आखिर अजय पुलिस की गिरफ्त में आ गया। और हम आपको बता दें कि ये जो दृश्यम का सीन है ना, ये दृश्यम की जो स्टोरी है पार्ट 1 पार्ट 2 की, ये फिल्मों में अच्छी लगती है। कुछ ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब आप कोई क्राइम करते हैं, आप किसी को मौत के घाट उतारते हैं, तो उसके बाद कोई ना कोई सबूत आपसे छूट ही जाता है जो आखिर में आपको सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। इस घटना में अजय के साथ भी यही हुआ।